वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट आईएमपी टॉपिक बोर्ड के लिए जो 11 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में से है। रेजिस्टर इन पैरेलल। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन टू और मोर रेजिस्टर कनेक्टेड इन द सच अ वे दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज द सेम अक्रॉस द ईच रेजिस्टर इन द सर्किट एंड द करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस टाइप ऑफ द कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टर इज कॉल्ड द पैरेलल कनेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम के आपको R1 रेजिस्टर, R2 रेजिस्टर और R3 रेजिस्टर दिया है। उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3 समझ लो। और उसके अंदर आप देख सकते हो वोल्ट मीटर अटैच किया हुआ है, हम लोग को स्विच दिया हुआ है, बैटरी दी हुई है, बराबर। इसका टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंट है जो सर्किट का वो V है और टोटल जो करंट है वो I है। लेकिन R1 रेजिस्टर के पास जो मेरा रेजिस्टेंस है R1 ले लो और उसके करंट जो है ना I1 है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। R2 के पास वैसे ही सेम, उसका रेजिस्टेंस R2 होगा तो उसका करंट जो है ना I2 है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। R3 के पास मेरा करंट जो है I3 है और पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। आप कैसे पता कर सकते हो? यहाँ पे मैंने बताया था तुम लोग को, याद करो। सीरीज कनेक्शन में आपको पता होगा तो वो सिंगल पाथ वाला था, लेकिन यहाँ पे मल्टी पाथ वाला रहता है। मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए मल्टी पाथ होंगे, तो एक पाथ अगर बंद भी रहेगा दूसरे पाथ में फ्लो हो जाएगा करंट। उसकी वजह से आप इसको बंद भी करोगे तो ये चालू ही रहेगा, इसको बंद करोगे तो भी ये दोनों को बंद करोगे तो तीसरा भी चालू रहेगा। पैरेलल कनेक्शन में अगर एक इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट डेड हो जाती है तो दूसरे चालू ही रहते, याद करो। ठीक है, एज ए डेफिनेशन आपको पता ही है। इन पैरेलल कनेक्शन क्या हो जाएगा, क्या रिमेन चेंज रहेगा? तो सेम रहने वाली चीज जो है ना, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट है। तो इन पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस इज यानी V remain same across each register। ओके, तो आप देख सकते हो इसमें पोटेंशियल डिफरेंट सेम रहेगा, यानी तुम्हारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंट V और V1, V2, V3 वो सारे कैसे रहेंगे दोस्तों? सेम रहेगा। तो V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। ओके दोस्तों, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, ऐसा हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इन पैरेलल कनेक्शन क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? तो करंट जो है ना आपका वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसका टोटल करंट हमको फाइंड करना होगा, तो हमको सम करना पड़ेगा, बराबर। तो I इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं अगर R1 के पास I1 है, R2 के पास I2 है और R3 के पास I3 है, तो मुझे सारे का प्लस करना पड़ेगा। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। और इक्वेशन नंबर 2 में मैं क्या पुट करता हूं दोस्तों? ओम्स लॉ। क्या पुट करूंगा? चलो याद करो फटाफट। ओम्स जी ने क्या कहा था? ओम बाबा ने बताया था कि V ने I को प्रपोज किया, जब जब V बढ़ा है तब तब I बढ़ा है। इसकी धड़कन बढ़ेगी तो इसकी धड़कन भी बढ़ेगी, लेकिन ये शादी करने के लिए पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हम लोग को पेरेंट्स क्या है, यहाँ पे R है। V इज इक्वल टू IR, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट के तौर पे I चाहिए, तो मैं I को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मेरा फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो उसके अकॉर्डिंग मैं देखूं, अगर मैं इधर बनाता हूं तो देखो, मैं अगर R1 के लिए बनाऊंगा, I1 क्या होगा? I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1। I2 के लिए सेम वैसे ही होगा, V2 अपॉन R2। I3 के लिए क्या होगा? V3 अपॉन R3। चलो, तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर में, ये फॉर्मूला सारे यूज करूंगा। ठीक है, I इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में? तो ओम्स लॉ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। नहीं तो ऐसा बोल सकते हो, ये सारे फॉर्मूला पुट करना है मुझे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। चलो, I बराबर मैं V अपॉन R लिखूंगा और I1 बराबर मैं क्या लिखूंगा? V1 अपॉन R1 प्लस I2 क्या लिखूंगा? V2 अपॉन R2। चलो, I3 उसी हिसाब से सिमिलरली क्या करेंगे? V3 अपॉन R3। चलो, हमको पता है कि इक्वेशन नंबर 1 से कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंट है वो अनचेंज है, बराबर, रिमाइन सेम है। तो V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V3 सेम ही रहेंगे, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। ये तीनों के बराबर V ले लेता हूं मैं। V अपॉन R इज इक्वल टू, कॉमन ले लूंगा V, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इधर मल्टीप्लीकेशन में पोटेंशियल डिफरेंट है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो ये V कट हो जाएगा। तो ये आपको आ जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2
प्लस 1/R3 हो जाएगा दोस्तों। और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, बराबर, ये इक्वेशन नंबर 3 जो है ना, वही आपका पैरेलल कनेक्शन में जब रेजिस्टर को जोड़ोगे तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा। और ये आप में जो V आपने इक्वल लिया है वो इक्वेशन नंबर 1 से आपने लिया है, ठीक है, इक्वेशन नंबर बाय द इक्वेशन नंबर 1 से आपको V कॉमन लिया है, ठीक है। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने सीरीज कनेक्शन में बताया था कि आपके सीरीज कनेक्शन में अगर रेजिस्टर है तो उसका सबसे बड़े से बड़ा रेजिस्टेंस का भी टोटल क्या आएगा, रेजिस्टेंस बड़ा आएगा। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस जो ना, छोटे से छोटा रेजिस्टेंस से भी आपका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो छोटा आएगा पैरेलल कनेक्शन में, आप देख सकते हो दोस्तों। ओके, थैंक यू वेरी मच।